बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बोर्ड बनाने का तरीकाकार बताऊंगा जिसकी मदद से हम एक ही बोर्ड से दो काम कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम एक ही बोर्ड से दो काम कर सकेंगे। दोस्तों तो हम इस बोर्ड की मदद से सीरियस बोर्ड का काम भी कर सकेंगे और दूसरा हम इसको एक आम ऑन ऑफ लैम्प के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अंधेरा होता है और हमें काम करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे अगर हमें रोशनी की ज़रूरत होगी तो हम इस बोर्ड को वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों इस बोर्ड को बनाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इस बोर्ड को बनाने के लिए हमें एक अदद ये बोर्ड चाहिए होगा 3 होल में, और इसके साथ ही हमें एक सॉकेट और एक स्विच और इसके साथ ही हमें एक बल्ब होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें हमें इस बोर्ड को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेंगी। तो चलिए आप जानते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरीके से आपने करनी है। दोस्तों तो इस बोर्ड को बनाने के लिए कोई भी एक वायर का पीस आपने ले लेना है। 329 की मैंने वायर का पीस ये ले ली है और इस वायर की पीस के एक सिरे को हमने इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे हमने इस पॉइंट के अंदर इस वायर को लगा दिया है। अब वायर के दूसरे सिरे को दोस्तों हमारे पास जो साथ में एक सॉकेट मौजूद है इसके साथ वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। दोस्तों तो अब एक और वायर का पीस ले लेना है और इस वायर को यहाँ पे हमने स्विच के अंदर पहले वायर लगाई थी, सेम इसी पॉइंट के अंदर हमने इस वायर के पीस को लगा देना है। दोस्तों तो वायर के दूसरे सिरे को आपने जो साथ मौजूद हमारा ये बल्ब होल्डर का पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। तो इस तरीके से हमारे जो तीनों नीचे वाले पॉइंट हैं इनके अंदर हमारी मतलूबा वायर पहुंच चुकी है। दोस्तों अब इसके बाद एक और वायर का पीस ले लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपने ग्रीन वायर ही लेनी है, कोई भी वायर आप ले सकते हैं। अब इस वायर के पीस को हमने स्विच के जो ये वाला पॉइंट होगा इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। दोस्तों तब वायर के इस सिरे को हमारे पास सॉकेट का जो ये वाला पॉइंट खाली है इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। तो इस तरीके से हमारे पास अब सिर्फ इस बोर्ड की जो मेन वायर के कनेक्शन है वो बाकी रह गए हैं। बाकी हमने इसकी वायरिंग तकरीबन मुकम्मल कर ली है। दोस्तों तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ये लीड ले ली है और इसके आगे एक 2 पिन प्लग लगा दिया है। आपको जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से आपने वायर ले लेनी है। अब हमारे पास ये वायर के दो सिरे हैं, न्यूट्रल और फेस। ठीक है दोस्तों, अब इस वायर के एक सिरे को हमने जो हमारे पास ये होल्डर का पॉइंट आपको खाली नज़र आ रहा है, न्यूट्रल वायर को हमने इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो इस पॉइंट के अंदर मैंने वायर को लगा दिया है। दोस्तों तो दूसरी हमारी फेस वायर है। तो फेस वायर को हमारे पास जो ये स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ से हमने ग्रीन वायर को लाकर सॉकेट के अंदर लगाया है इस पॉइंट के अंदर हमने इस फेस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इस वायर को लगा देता हूँ। दोस्तों तो अब इस बोर्ड को तैयार करके मैं आपको इसकी बाकायदा टेस्टिंग करके भी दिखाता हूँ कि ये हमारा बोर्ड दो तरीके से किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। जी दोस्तों तो हमारा ये बोर्ड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। अब इस प्लग को हमने किसी भी सॉकेट के अंदर लगा देना है। तो सॉकेट के अंदर मैंने इस प्लग को लगा दी है। अब इसके होल्डर के अंदर हम बल्ब को भी लगा लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैंने ये 100 वाट का बल्ब ले लिया है। तो सबसे पहले हमने इसके स्विच को ऑफ़ कर देना है, फिर इस बल्ब को हमने इस होल्डर के अंदर लगा देना है। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रोशनी की ज़रूरत है तो फिर आपने स्विच को ऑन कर देना है। वहाँ पर आपका ये बोर्ड लैंप के तौर पे काम करेगा। ठीक है, आपने स्विच को ऑन कर देना है तो आपका ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब अगर आपने इसको सीरीज़ के तौर पे इस्तेमाल करना है तो स्विच को आपने ऑफ़ कर देना है। और अगर इस बोर्ड को हमने सीरीज़ के तौर पे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें एक लीड की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक लीड मौजूद है। अब इस प्लग को हमने सॉकेट के अंदर लगा देना है और जिस भी चीज़ को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसकी मदद से बआसानी चेक कर सकते हैं। तो अब जैसे ही लीड की दोनों प्रॉब को मैं आपस में टच करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये बल्ब ऑन हो चुका है, मतलब कि हमारा ये बोर्ड इस वक्त सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से हम एक ही बोर्ड की मदद से दो काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर सीरीज़ के तौर पे आपने इसको इस्तेमाल करना है तो स्विच को आपने ऑफ़ कर देना है। अगर आपने लैम्प के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है तो स्विच को आपने ऑन कर देना है। दोस्तों अब मेरे पास ये एक वायर का पीस है। अब मुझे नहीं पता कि ये अंदर से ठीक है या ख़राब है, तो इस बोर्ड की मदद से मैं बआसानी इसको चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वायर बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारा बल्ब ऑन हो चुका है। दोस्तों तो इस बोर्ड के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप ख़ुद घर में बनाकर बआसानी किसी भी चीज़ को इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की मुफीद वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।